नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रहस्य, जिसमें आज हम बात करेंगे धर्म रहस्य जयपुर की। वो जयपुर यानी शौर्य की धरती, राजाओं की नगरी, विरासत और आस्था का अद्भुत संगम है। इसकी अपनी एक अलग आध्यात्मिक पहचान भी है। गुलाबी नगरी की ऊंची पहाड़ियों पर एक ऐसा मंदिर है जिसकी कहानी सिर्फ श्रद्धा की नहीं, बल्कि जयपुर के अस्तित्व में आने की कहानी से भी जुड़ी है। जब जयपुर शहर का नामो निशान भी नहीं था, तब यहां सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का आह्वान किया गया। भगवान गणेश का ऐसा दुर्लभ बाल स्वरूप जो देश भर में कहीं और नहीं है। मान्यता तो यह भी है कि बिना गढ़ गणेश के आशीर्वाद के जयपुर की स्थापना भी संभव नहीं मानी गई है। आखिर क्या है गढ़ गणेश मंदिर का करीब 300 साल पुराना इतिहास? क्यों जयपुर के राजघराने की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र ये मंदिर रहा? और क्यों आज भी लाखों श्रद्धालु यहां पहली पूजा और पहली प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं? क्या है यहां से जुड़ी वो मान्यताएं जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचती हैं? इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित गढ़ गणेश मंदिर जयपुर की उन विरासतों में शामिल है जहां इतिहास और आस्था एक साथ दिखाई देते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर परिसर में घंटियों की गूंज सुनाई देने लगती है। कोई परिवार की खुशहाली की कामना लेकर आता है, कोई नई शुरुआत से पहले गणपति का आशीर्वाद लेने, तो कोई सिर्फ इस दिव्य वातावरण का अनुभव करने। आस्था आस्था केवल मंदिरों में नहीं बसती, बल्कि उन कहानियों में भी जीवित होती है जो पीढ़ियों से लोगों के विश्वास को जीवित रखती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का भारत एक्सप्रेस में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। भारत एक्सप्रेस के प्रसिद्ध कार्यक्रम रहस्य में आज हम आपको जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर गढ़ गणेश जी के लेकर आए हैं, जहां जानेंगे गढ़ गणेश जी की क्या है खासियत, क्या है यहाँ का रहस्य, क्या है मान्यताएं। तो चलिए हो जाते हैं शुरू। तीन सौ 65 सीढ़ियों को पार करके भारत एक्सप्रेस की टीम मंदिर पहुंच चुकी है और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी तादाद में श्रद्धालु यहां मौजूद है। मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूंगी कि यहां के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें दिखाए कि किस तरीके से आज कितनी तादाद में यहां श्रद्धालु मौजूद है। चूंकि जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर बसा एक ऐसा मंदिर है ये, जिसे भगवान गणेश जी सबसे अनोखे स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, विराजमान है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा बिना सूंड के बनी हुई है और ये विश्व में पहली ऐसी प्रतिमा है जो बिना सूंड के बनी हुई है। आप देख सकते हैं जयपुर से पहले ये जो है मंदिर बसा था और जयपुर के जो महाराजा थे सवाई मानसिंह, उन्होंने ये मंदिर बसाया था। तो ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ जो भी श्रद्धा और भावना के साथ आता है, अपनी मन्नत मांगता है, उसकी हर मन्नत पूरी होती है। जयपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सीढ़ियां और पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है, वो इस यात्रा को यादगार बना देता है।
मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है गणेश जी महाराज का। और ये मंदिर बहुत पुराना है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। और लगभग आई डोंट नो, अगर मेरी नॉलेज सही है तो 18th सेंचुरी का ये मंदिर है। और एक बहुत बड़ा रिचुअल परफॉर्म हुआ था इस मंदिर को बनवाते समय। अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है लोगों से। आप देख सकते हैं जैसे कि स्पेशली बुधवार के दिन जो है यहाँ लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, ऐसा बोला जाता है। आई डोंट नो, हो सकता है रील्स की वजह से फेमस हुआ है, बट ऐसा कहना है कि जो लोग हर बुधवार को 7 दिन तक और 21 बुधवार को आते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। बट मेरा मानना ये है कि आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं और आप भगवान में आस्था रखते हैं तो आप चाहे एक बार आएँ चाहे 2 बार आएँ, आपकी मनोकामना भगवान हमेशा पूरी करते हैं। जय गणेश। गढ़ गणेश मंदिर का इतिहास जयपुर शहर की स्थापना से जुड़ा माना जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान गणेश की स्थापना इसी पहाड़ी पर करवाई थी। इसके बाद नई राजधानी जयपुर बसाने का कार्य शुरू हुआ। यही कारण है कि गढ़ गणेश मंदिर को शहर की आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। स्थानीय मान्यता ये भी है कि मंदिर का स्थान इस प्रकार चुना गया था कि सिटी पैलेस के चंद्र महल से भगवान गणेश के दर्शन किए जा सके। इतिहासकार इन बातों को स्थानीय परंपराओं के रूप में देखते हैं, लेकिन आज भी ये मंदिर सबसे चर्चित मान्यताओं में से एक है। जो अपनी मान्यता लेकर के आता है, जिसकी मान्यता पूरी होती है, वो भक्त जाने। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर से पहले महाराजा सवाई जयसिंह ने जिस समय जयपुर बसाया उस समय अश्वमेध यज्ञ किया था जामनेर में, जल महल के सामने। उस यज्ञ में पहले गणपति का पूजन हुआ, उसके बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ समाप्ति पर मंदिर बना, उसके बाद गणेश जी की स्थापना हुई, उसके बाद जयपुर की नींव लगी। इस मंदिर को बने करीबन 450 साल हो गए। यहाँ पर बाल रूप गणपति रूप विराजमान है। यहाँ गणपति के सूंड नहीं है, क्योंकि जो पार्वती जी ने महल का बना के जो बैठाया था वो स्वरूप है। पूरे भारतवर्ष में पहला मंदिर है। कहा जाता है कि 7 बुधवार यहाँ आने पर हर मनोकामना 7-21 ही अपनी कल्पना पर निर्भर है। वो 7 आवे, 21 आवे, 51 आवे, ये उनकी श्रद्धा पर निर्भर है। गढ़ गणेश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा है। देश भर में जहाँ अधिकतर मंदिरों में गणेश जी सूंड वाले स्वरूप में विराजते हैं, वहीं यहाँ भगवान बाल स्वरूप में स्थापित है। प्रतिमा में सूंड नहीं है। श्रद्धालु इसे भगवान गणेश के बाल्यकाल का प्रतीक मानते हैं। यही दुर्लभ स्वरूप इस मंदिर को देश के अन्य गणेश मंदिरों से अलग पहचान देता है। हर बुधवार और गणेश चतुर्थी को यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। दूर दराज से आने वाले भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना भगवान गणेश अवश्य सुनते हैं। ये मंदिर की मान्यता है कि बाल रूपी गणेश जी हैं। तो राजा जी के जब राजा जी ने जयसिंह जी ने जयपुर बसाने की सोची थी तो उनके सपने में आया कि भाई पहले मेरी स्थापना करो, उसके बाद जयपुर बसाना। तो मंदिर का जो नक्शा था ना, जिस हिसाब से पतरे हुए थे गणेश जी, तो वो जाके उन्होंने अपने आदमियों को भेजा। वहाँ पे देखा कुंड के अंदर सफ़ेद आंकड़े का पेड़ था, उसमें से वो गणेश जी निकले हुए हैं और ये बाल रूपी गणेश जी हैं। और इनकी मान्यता ये है कि जो अपने दिल से सच्चे मन से मानोगे, इनकी सेवा करोगे तो वो काम होगा। मेरा तो काम हुआ है, क्योंकि मैं तो बचपन से यहाँ ऐसी कठिन परीक्षा से निकली हुई हूँ कि मुझे तो मालूम है कि हमारे कोई टाइम खाने के दाने भी नहीं थे और हम 10 जने खाने वाले थे। तो हमारे तो प्रसाद बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास, तो मैं तो उधार मांग मांग के पैसे प्रसाद बनाती थी। फिर एक दिन जिससे उधार मांगते उन्होंने मना कर दिया। तो बोले कि क्या नाम, आज तो है ही नहीं हमारे भाई। 2-3 जनों से मांग, उन्होंने मना कर दिया। उनके हालांकि पैसे थे, फैक्ट्री वाले थे, मालिक, मना कर दिया। तो अब मैं छोटी बच्चों सब, मेरी 10-12 साल की उम्र थी, तो मैंने आके बोला, ये गणेश जी महाराज, आज तो ते भी भूखा रहे और मैं भी भूखा ही रहा।
ऐसे ही सुनते अब मैं तो आके रोने बैठ गई कि अब थोड़ी देर बाद ना एक बुढ़े बाबा का वेश बन धर के एक बुढ़ा आदमी आया 2-3 में और बनियान में, वो मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत पतला। बोले भाई 5 किलो लड्डू दे दे। मैं कि 5 किलो लड्डू तो मैं है नहीं अभी मेरे पास, और भाई मंदिर बंद है, 4 बजे खुलेगा। वो आया था दोपहर को 12:30-1 के बीच में आया था। मैंने कहा 4 बजे मंदिर खुलेगा तब लेके जाना। तो बोलते कि नहीं मेरे को तो अब भी चाहिए। मैंने कहा कि अभी तो है नहीं। बोला कि भाई आलवारी में देखिए लाडू दे दे। मैंने कहा है ही नहीं उसमें, हालांकि मुझे पता है खेरा चूरे रखे हुए थे, खेरा काटा बोलते चूरा वो था। तो वो क्या कहते एक बार तू देख तो सर इसमें। मैंने देखा तो उसमें ये मोटे मोटे साइज के लड्डू है ना अपने पास, शायद निकल के लाए ये मोटे साइज के लड्डू उन्होंने मेरे को, मैंने देखा राम मैं कभी बांधती नहीं इतने मोटे लड्डू। उस दिन से ये मोटे लड्डू बांधना शुरू करा है मैंने। और फिर उसके बाद क्या नाम था मेरे को, मतलब सेठ जो जिससे पैसे मांगे तो उन्होंने बोला कि लो आप पैसे ले लो मेरे पास आ गए। भाई मैंने कहा नहीं मेरे पास तो आगे, मेरे को जरूरत नहीं है पैसों की। और ये साइज के लड्डू उसके बाद से मैं बना के बेचने लग गई थी। अच्छा, तो हाँ। भगवान श्री गणेश जी खुद आए थे? हाँ खुद आए थे। सर झुकता है तो अहंकार मिट जाता है, और गणपति जी का आशीर्वाद मिले तो जीवन को नई दिशा दे जाता है। गढ़ गणेश मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर तक पहुंचने वाला हर रास्ता श्रद्धा के साथ साथ प्रकृति का भी अद्भुत अनुभव कराता है। जैसे जैसे श्रद्धालु ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे गुलाबी शहर का विहंगम दृश्य सामने खुलता चला जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये मंदिर आध्यात्मिक शांति के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनूठा संगम है। मंदिर से जुड़ी कई स्थानीय मान्यताएं आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। माना जाता है किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश के दर्शन करना मंगलकारी होता है। यही वजह है कि परीक्षा, नया व्यवसाय, विवाह या नए घर में प्रवेश से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने पहुँचते हैं। 350-400 साल तकरीबन पुराना है। यह अरावली पहाड़ियों के अंदर पहला स्थान है गणेश जी का। ऑल इंडिया में ऐसा स्थान आपको नहीं मिलेगा। ये 365 सिद्धि वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाई गई है। एक दिन की एक सिद्धि बनाई गई है। यहाँ पे हमें 36 साल हो गए प्रसाद लगाते हुए, गणेश जी की सेवा करते हुए। ये बालू गणेश जी हैं। यहाँ जो भी आता है 7 वेडनेसडे यानी मतलब 7 बुधवार आता है तो उसकी मनो इच्छा पूरी होती है। ये 100% मैं नहीं, सारी जनता कहती है। ये आप आइए और गणेश जी के दर्शन पाइए और सारा होगा। ये एक दिन की एक सिद्धि है। 365 सिद्धि है। यहाँ के महाराज प्रदीप जी भी है, महाराज महेश जी भी है, बहुत अच्छे हैं। आप उनसे मिलिए तो वो आपको सिद्धि पुड़िया भी बना के देंगे, आपके विश के लिए, घर के लिए, बीमारी के लिए, सब चीज़ के लिए आप इंसान के मिलिए। बुधवार और गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर जाता है और पूरे वातावरण में भक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिलता है।
समय बदला, शहर बदला, लेकिन गढ़ गणेश मंदिर के प्रति लोगों की आस्था आज भी वैसी ही है। सदियों से ये मंदिर जयपुर की धार्मिक पहचान का हिस्सा बना हुआ है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु अपने साथ केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और एक नई उम्मीद लेकर लौटता है। शायद यही वजह है कि गढ़ गणेश मंदिर आज भी जयपुर की आध्यात्मिक धड़कन के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। तो दर्शकों, आज हमने आपको जयपुर के प्रसिद्ध गढ़ गणेश जी महाराज जी की कहानी बताई, यहाँ के चमत्कार, यहाँ की मान्यता बताई। आगे फिर एक नई ऐसे ही चमत्कारी मंदिर के रहस्य के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। दरअसल गढ़ गणेश मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि जयपुर की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक भी है। आज भी लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं, विश्वास और उम्मीदों के साथ यहां पहुंचते हैं। बदलते समय के बावजूद गढ़ गणेश की आस्था आज भी उतनी ही अटूट है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।